बहुत ही प्यारा स्टोरी भारतीय राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। शिवाजी का जन्म 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी के किले में हुआ था। उनके पिताजी शाहजी बीजापुर के सुल्तान की सेना में थे। शिवाजी के जन्म पर उनकी मां जीजाबाई ने घोषणा की, मैं उसका नाम देवी शिवाई के नाम पर रखूंगी। बचपन में शिवाजी ने महान शिक्षक दादाजी कोंडदेव से शिक्षा ग्रहण की। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को न केवल लिखना पढ़ना सिखाया, वरन शस्त्रों का प्रयोग करना तथा घुड़सवारी भी सिखाई। थोड़े बड़े होने पर शिवाजी ने घोषणा की कि मैं किसी विदेशी राजा के लिए लड़ने की जगह मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। जब सुल्तान ने दादाजी को पूना के कलेक्टर नियुक्त किया, तब शिवाजी और जीजाबाई उनके पास पूना आ गए। पूना में शिवाजी ने सह्याद्री पर्वत के युवा लड़कों से मित्रता की, जो आगे चलकर उनके विश्वासपात्र अनुयायी बन गए। उन्होंने शिवाजी को अपना नेता बनाकर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का निश्चय किया। जीजाबाई के पति बीजापुर के सुल्तान के लिए काम करते थे, फिर भी उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध लड़ाई में शिवाजी को आशीर्वाद दिया। शिवाजी ने घोषणा की, हमें विदेशी शासकों से अपने किलों को हर हाल में वापस लेना ही है। तोरण पहला किला था जिसे मराठाओं ने वापस जीता था। सुल्तान की नाराजगी स्वाभाविक थी। उसने शाहजी को बंदी बना लिया और शिवाजी को सबक सिखाने के लिए सेना भेज दी। शिवाजी ने घोषित किया, शत्रु से मुकाबले करने के लिए तैयार हो जाओ। शिवाजी के साहसी योद्धाओं ने सुल्तान की सेना को परास्त कर उसके सेनापति को बंदी बना लिया। सुल्तान ने अपने सेनापति के बदले शाहजी को छोड़ दिया, किंतु शीघ्र ही सुल्तान ने अपने बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी से निपटने के लिए भेजा। सुल्तान ने आदेश दिया, उस पहाड़ी चूहे को जीवित या मृत पकड़ो। अफजल खान ने वाई के पहाड़ी जिले में डेरा डाला और मराठा गांवों पर हमले शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले शिवाजी की प्रिय देवी भवानी के मंदिर को नष्ट किया। फिर शिवाजी को एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, आत्मसमर्पण करो या मरो। शिवाजी अफजल खान से मिलने को राजी हो गए। यह निर्णय हुआ था कि उन दोनों के साथ बस दो शस्त्र सैनिक ही रहेंगे। शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात तंबू में अकेले में हुई। लंबे चौड़े अफजल खान ने शिवाजी को जोर से गले लगाया और अपने खंजर से शिवाजी पर वार करना चाहा, किंतु शिवाजी के गुप्तचरों ने उन्हें पहले ही सावधान कर रखा था। शिवाजी ने अपने हाथ में पहने हुए बाघनख बाघ के नाखून से अफजल खान को मार डाला। फिर मराठा सैनिक ने सुल्तान की सेना पर आक्रमण कर दिया और भीषण युद्ध के बाद उन्हें हरा दिया। इस बीच मुगल सम्राट औरंगजेब के चाचा शाइस्ता खान ने पूना पर कब्जा कर लिया था और वह शिवाजी के घर लाल महल में रहने लगे। शिवाजी ने कहा, हमें उसे अपने घर से भगाना होगा। शिवाजी ने कुछ सैनिकों के साथ बारातियों का रूप धरा और रात में लाल महल पर धावा बोल दिया। शाइस्ता खान भाग निकलने में सफल तो हो गया, किंतु शिवाजी ने उसकी 3 उंगलियां काट ली थी। इसके बाद शिवाजी ने औरंगजेब के द्वारा कब्जा किए हुए सूरत के मजबूत किले पर आक्रमण किया और वहां की हुई अपार संपत्ति लूट ली। क्रोधित औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। मुगल सेना ने अपने इतालवी प्रशिक्षित तोपखानों के साथ शिवाजी के कई किलों पर कब्जा कर लिया और शिवाजी को अपने परिवारजन तथा अनुयायियों की जान बचाने के लिए युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। औरंगजेब ने शिवाजी तथा उनके पुत्र संभाजी को आगरा बुलाया, किंतु उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। एक दिन शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया और प्रतिदिन दान स्वरूप फलों तथा मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरी गरीबों को बांटने के लिए किले से बाहर भिजवाने लगे। धीरे धीरे दोपहर टोकरियों की जान
गरीबों को बांटने के लिए किले से बाहर भिजवाने लगे। धीरे धीरे पहरेदार टोकरियों की जांच में ढिलाई बरतने लगे। उन्होंने सोचा, शिवाजी तो बिस्तर पर बीमार है। एक दिन शिवाजी ने अपने पुत्र से कहा, अब हमारे घर जाने का समय आ गया है। अगले दिन शिवाजी और संभाजी फलों की टोकरी में छिपकर बैठ गए और अपने विश्वास पात्र अनुयायियों के साथ बाहर निकाले गए और बाहर आते ही वे भाग निकले। तत्पश्चात उन्होंने साधु का वेश धारण किया और मुगल सैनिकों से बचते बचाते हुए अपने घर पहुंच गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। देखिए, ये टोकरी से निकल करके जा रहे हैं अपने विश्वास पात्र अनुयायियों के साथ। कुछ वर्षों के बाद रायगढ़ में एक भव्य समारोह शिवाजी को मराठाओं को घोषित किया। कुछ वर्षों बाद रायगढ़ में एक भव्य समारोह में शिवाजी को मराठों का राजा घोषित किया। हालांकि शिवाजी ने राजा के रूप में मात्र 5 वर्ष ही शासन किया, पर उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य आने वाले अनेक वर्षों तक बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा। यही था शिवाजी महाराज का कहानी। इस कहानी के अलावा ये और सब भी कहानियाँ हैं। सम्राट अशोक की कहानी, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, कृष्णदेव राय की कहानी और महाराणा प्रताप की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कहानी को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।